सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन के बीच कैसे बनेगी बात। हर राज्य में हैं अलग अलग हालात। आप देख रहे हैं जेएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम हो रहा है। मामले से जुड़ी जानकारी रखने वालों का दावा है कि इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सब कुछ सही रहा तो महीने के अंत तक इस बात पर आखिरी मुहर लग जाएगी कि इंडिया गठबंधन के दल किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बातचीत वहां से शुरू होगी जहां पर क्षेत्रीय दल प्रमुख पार्टनर हैं। इन राज्यों में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नाम है। बिहार और बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की ताकत के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। एनडीटीवी के मुताबिक इन दोनों राज्यों में ही सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष भी होगा। अन्य दो राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह काम इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के बीच भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। बिहार की 40 सीटों का बंटवारा कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा के साथ थी और 17 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें 16 सीट जीती थी। की बदौलत नीतीश कुमार यहां पर मजबूत स्थिति में हैं। आरजेडी ने उस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन केवल इस आधार पर उसे सीटें देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है और जेडीयू उसका समर्थन गंवाना तो नहीं चाहता। बताया जाता है कि बिहार में जेडीयू आरजेडी आधी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बाकी बची सीटें कांग्रेस और अन्य दलों में बांटने का प्लान है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से लोकसभा में 48 सांसद पहुंचते हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट प्रमुख रूप से है। बताया जाता है कि तीनों के बीच 16-16 सीटों के बंटवारे की बात पर सहमति बन चुकी है। वहाँ संभावना इस बात की भी है कि तीनों दल अपने कोटे से 3 छोटे दलों को भी अपनी सीट देंगे। हालांकि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहां पर डीएमके और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो चुकी है। इन दोनों ने साल 2019 में भी एक साथ चुनाव लड़ा था और तब डीएमके के हिस्से 20 और कांग्रेस के पास 9 सीटें आई थी। बाकी सीटों को साथी दलों के बीच बांट दी गई थी। इसके बाद बारी बंगाल की है, जहां पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई के बीच बहुत चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। ममता बनर्जी अभी स्पेन में हैं और 42 सीटों के बंटवारे पर चर्चा उनकी वापसी के बाद शुरू होगी। सूत्रों का कहना है कि बंगाल में ममता कांग्रेस के साथ तो नरमी से पेश आ सकती है, लेकिन सीपीआईएम के साथ उनकी डील आसान नहीं होने वाली है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।